Hello everyone, welcome back to the channel Vermac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video I'll be covering all the poetic devices used in all the poetries in one shot. ये वीडियो में आपको सारी पोएटिक डिवाइसेस जो आपके 12th में हैं, जितनी भी मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं, आपको हर एक के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको इसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस जरूरी इसीलिए हैं क्योंकि आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे अपने एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस में। और एक बात बहुत जरूरी है, वो ये जान लो कि पोएटिक डिवाइसेस का नाम सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस नहीं होता, फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं इनको, और कभी कभी लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको। तो आप अपने क्वेश्चन में अगर फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस देखते हो तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप वहां पे पोएटिक डिवाइस ही लिख के आओ जो भी आपको उस स्टैंजा में मिल रही है। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएटिक डिवाइसेस के साथ में। वीडियो छोटा रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप जल्दी से इसका रिवीजन कर सको और अपनी बाकी की रिवीजन पे भी ध्यान दे सको। सबसे कॉमन वाली पोएट्री डिवाइसेस यहाँ पे सारी की सारी हैं जो ऑलमोस्ट हर एक पोएट्री में आपको मिलेंगी। सबसे पहली है हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी कोई नॉन लिविंग चीज हम ऐसे दिखाएं कि भाई वो कोई एक लिविंग बीइंग वाला काम कर रही है, या फिर फॉर एग्जाम्पल माई मदर एट 66 में है दैट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज भाग रहे हैं। क्या यंग ट्रीज भाग सकते हैं? नहीं, लेकिन वहां पे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। कीपिंग क्वाइट में बोला गया अर्थ कैन टीच अस। क्या अर्थ हमें पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, उसका यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन वहां पे पढ़ा रहा है बिकॉज वहां पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अगला है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब जब भी कोई एक लेटर कई सारे वर्ड्स में एक के बाद एक रिपीट किया गया हो पहली पोजीशन पे, तब वहां पे क्या यूज होता है? एलिट्रेशन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सच द सन एंड द मून, उसमें थिंक ऑफ ब्यूटी में दिया हुआ था, राइट। सी यू सून अम्मा, माई मदर एट 66 में दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो गया? एलिट्रेशन, बिकॉज इन सारे वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये एलिट्रेशन हो गया। एलिट्रेशन से बहुत सिमिलर होता है रेपिटेशन, बस एक फर्क होता है, एलिट्रेशन में एक लेटर रिपीट होता है और रेपिटेशन में पूरा एक वर्ड रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल माई मदर एट 66 में हमने बात की, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये एक वर्ड 3 बार रिपीट हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया रेपिटेशन। कहीं पे भी कोई भी वर्ड पोएट्री में रिपीट हुआ हो अगर, तो वहां पे हम लोग रेपिटेशन पोएट्री डिवाइस का यूज मानते हैं। तो ये हो गए हमारे रेपिटेशन के। अब आ जाओ इमेजरी पे। बहुत सिंपल है इमेजरी। आप जब भी कोई वर्ड पढ़ो और आपको उस पर्टिकुलर चीज की इमेज आ जाए आपके दिमाग में, वो होता है इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला गुलाब का फूल, पिक्चर आई ना? यू पिक्चराइज इट, राइट। मैं आपसे बोलूं पिज्जा, यू गॉट द पिक्चर? यस यू डिड। मैं आपसे बोलूं अ ग्रीन वर्ल्ड, पिक्चर आई। याद करो ऑन जेनिफर टाइगर्स में ग्रीन वर्ल्ड लिखा हुआ था, हमने वो पढ़ते ही समझ लिया कि अच्छा ओके ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल। उसमें लिखा हुआ था कि भाई एक जेम का नाम दे दिया आपको और बोल दिया कि ओह एक टोपास, ब्राइट टोपास की तरह रहने वाले एक डेनिजन्स। ब्राइट टोपास क्या था? एक जेम था, और उस कलर को आपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। मैंने बोला डैफोडिल्स, तो आपके दिमाग में फूल आ गए। मैंने बोला अगर मैं बोल दूं ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पेड़ आ जाएंगे, बड़े पेड़ या छोटे पेड़। तो ये सारे हो गए हमारे इमेजरी वाले एग्जांपल्स। असोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, ये दोनों भाई भाई हैं। असोनेंस का मतलब जब भी किसी भी लाइन में आपको कोई भी वाउल की साउंड, याद रखना वाउल की साउंड बार बार सुनने में आ रही हो, बहुत प्रोमिनेंट हो, तो वहां पे क्या यूज होता है? असोनेंस होता है। और इन द सेम वे किसी भी अगर आपको लाइन में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो वहां पे क्या यूज होता है? कॉन्सोनेंस यूज होता है। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, इस पूरे वर्ड के स्टार्टिंग में आधा तो आपको यही दिया गया है कॉन्सोनेंस में,
बस यहाँ पे टी लगा दो सीई की जगह, आपका पूरा कॉन्सोनेंट वर्ड ही तैयार हो जाएगा। और उसका भाई होता है हमारा असोनेंस। तो असोनेंस और कॉन्सोनेंस ये एक ही परिवार के चट्टे बट्टे हैं, इनको ध्यान में रखना। इसके बाद में आते हैं एक और भाई एनाफोरा और एपीफोरा। एनाफोरा एंड एपीफोरा बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल देता हूं, आजकल एक गाना बहुत चल रहा है कि कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। अब कहानी सुनो जुबानी सुनो, लास्ट में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ? सुनो। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, लास्ट में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ? था। अगर कोई भी वर्ड दो लाइंस में सबसे लास्ट में रिपीट हो रहा है तो वहां पे क्या यूज होगा? एपीफोरा। ठीक। और अगर यही चीज वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो रही है, मतलब कि सेंटेंस के स्टार्टिंग की अगर दोनों लाइंस में कोई भी सेंटेंस है दो लाइंस के और उन दोनों में पहला वर्ड रिपीट हो रहा है तो वहां पे क्या यूज होता है? एनाफोरा। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पे एपीफोरा लिखा हुआ है, एपीफोरा में क्या है? ई माने एंड। तो आप याद कर लेना, एंड में जब भी दो वर्ड रिपीट होंगे सेम दो लाइंस में तो वहां पे क्या होगा? एपीफोरा। और स्टार्टिंग में जो होगा वो क्या होगा? एनाफोरा। ठीक। तो ये हो गया हमारा एनाफोरा एपीफोरा। अब आ जाते हैं अपने रेपिटेशन पे। ओह, मैंने रिपीट कर दिया है यहाँ पे, सॉरी, कोई बात नहीं। रेपिटेशन और इसको हटा दो। अब आ जाते हैं सिमिली और मेटाफोर पे। बहुत सिमिलर है ये। सिमिली कब यूज होता है? जब भी आपको बताया जाए कोई भी चीज के बारे में जिससे बोल दें कि भाई ये चीज उसके जैसी है, लाइक और एज जहां पे भी लग जाता है वहां पे सिमिली बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि ये बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक हिज फादर। अब ये लाइक लग गया, मतलब उसने क्या बोला कि ये बिल्कुल पापा के जैसा दिखता है, पापा की तरह, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं है लेकिन हाँ पापा के जैसा दिखता है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि ये डिट्टो अपने पापा की कॉपी है, डिट्टो मतलब बिल्कुल वही है, एग्जैक्ट वही है, तो क्या वो हो जाएगा? मेटाफर। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। सिमिली माने जब बोला जाए कोई भी इंसान या कोई भी चीज किसी दूसरे इंसान या दूसरी चीज के जैसी दिखती है, लाइक और एज, तब होगा सिमिली। और अगर बोल दिया जाए कि ये चीज एग्जैक्ट यही है तो क्या होगा? मेटाफर। अंडरस्टूड? अगला है हमारा सिनेक्डकी। आई डोंट नो इसको अलग अलग नाम से लोग प्रोनाउंस क्यों करते हैं, कोई सिनोची बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सिंपल है, सिनेक्डकी। सिनेक्डकी का मतलब क्या होता है? सोचो, नहीं समझ आया? वेल, सिनेक्डकी एक बहुत ही सिंपल टर्म है जिसमें कि कोई भी आपकी एक बॉडी का पार्ट, मान लो कि आन जेनिफर के हैंड्स, ठीक, आन जेनिफर के जो टेरिफाइड हैंड्स थे, वो टेरिफाइड हैंड्स क्या सिर्फ उनके हाथों की कंडीशन बता रहे थे? ना, वो टेरिफाइड हैंड्स उनकी पूरी बॉडी की कंडीशन और उनके माइंड की कंडीशन दोनों के बारे में समझा रहे थे कि भाई उनके माइंड और उनकी बॉडी कितनी वीक थी, कितने डरे हुए थे, उनके वो अपने माइंड से कितना ज्यादा डरी हुई थी, वो कितना ज्यादा अफ्रेड थी। तो मतलब जब कोई एक बॉडी पार्ट पूरी प्रॉपर होल थिंग को एक्सप्लेन कर दे तब हो जाता है हमारा सिनेक्डकी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज इन दी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। स्ट्रॉन्ग हैंड्स, क्या उनके मजबूत हाथों में है इंडिया? ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब क्या हुआ? दैट होल पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वी कैन से रेजोल्यूट एंड वेरी क्लियर अबाउट हिज डिसीजंस। समझ आ गई? इसके बाद में आ जाती है हमारी ओनोमेटोपिया। बहुत सिंपल है, जो भी साउंड वाले वर्ड होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बार्किंग, द डॉग्स बार्किंग, द कैट्स परिंग, या फिर द हॉर्सेस वी कैन से ड्रिबलिंग और रनिंग, या फिर वी कैन से द एलिफेंट इज थम्पिंग। ये जितने भी साउंड है, थम्पिंग, रनिंग, या फिर हम कह लें बार्किंग, ये वर्ड्स पढ़ के आपको वो साउंड आती है दिमाग में, राइट? स्क्रैचिंग साउंड आई है ना, ड्रिंकिंग द वाटर, swallowing द वाटर, गटकने की आवाज आई। ये होते हैं हमारे ओनोमेटोपिया, जब आप कोई भी वर्ड्स पढ़ के उसकी साउंड को इमेजिन कर सको। फिर आ जाओ अपने हाइपरबली। हाइपरबली
हाइपरबोली क्या होता है? कोई भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तब वो होता है हमारा हाइपरबोली। फॉर एग्जाम्पल, आंट जेनिफर के पोम में बोला गया कि द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। मतलब अंगूठी का वेट इतना हो गया है कि वो उंगली के ऊपर बैठा हुआ है और उंगली हिल नहीं पा रही है। क्या ये पॉसिबल है? ना। लेकिन यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो ये क्या हो गया आपका हाइपरबोली। ऑक्सीमोरॉन और एंटाइथीसिस, ये बड़े ही क्लोज हैं दोनों के दोनों। समझ लो एक बार क्या होता है। ऑक्सीमोरॉन होता है कि जब दो आइडियाज जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो या ऑपोजिट हो, उन दोनों को आसपास रखा जाए। ठीक, दो आइडियाज जिनको आसपास रखा गया हो। लेकिन एंटाइथीसिस में क्या होता है? एंटाइथीसिस में होता है ये कि जब दो वर्ड्स जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, उनको बिल्कुल एक साथ चिपका दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, माइटी डेड। अब माइटी डेड एक तरफ ताकतवर, एक तरफ मरे हुए। कोई भी मरा हुआ इंसान क्या ताकतवर हो सकता है? नहीं। कोई भी ताकतवर इंसान क्या मरा हुआ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इन द सेम वे, कीपिंग क्वाइट में वो कौन सा वर्ड था? हाँ, ग्रीडी गुड डूअर्स। लालची अच्छे काम करने वाले लोग, क्या लालची अच्छा काम कर सकते हैं? नहीं। क्या अच्छे काम करने वाले लालची हो सकते हैं? नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एंटाइथीसिस का। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीमोरॉन का। क्योंकि एक तरफ बूढ़े पेड़ की बात हो रही है, एक तरफ यंग पेड़ की बात हो रही है। तो ये हो गए हमारे एंटाइथीसिस और ऑक्सीमोरॉन। अगला है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब जब कोई भी वर्ड को यूज किया जाए एक चिन्ह की तरह, एक सिंबल की तरह कुछ और समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसमें माई मदर एट 66 में बात हुई थी विंटर्स मून की, याद है? विंटर्स मून क्या सिंबल है? एक डिके का सिंबल है, एंड का सीजन सिंबल है, एक कोई भी चीज के खत्म होने का सिंबल है। और इसीलिए वहां पे सिंबोलिज्म का यूज हुआ। ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी वर्ड जब कोई चीज को सिंबलाइज करता है तो वहां पे यूज होता है सिंबोलिज्म। अंडरस्टूड? लास्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी बहुत सिंपल है। इसमें भी मतलब वही होता है कि कोई आपके सामने एक फ्रेज लिखा हुआ है, फ्रेज में लिखी हुई बात अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, अपने आप को ही गलत साबित कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आंट जेनिफर टाइगर्स में बात हुई थी कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं आंट जेनिफर, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही हैं और वो टाइगर बना रही हैं। तो क्या अगर किसी की उंगली कांप रही है तो क्या वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उंगलियां आपकी स्टेबल नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? इन द सेम वे, कोई अगर निशाना लगा रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं तो क्या वो निशाना लगा देगा? नहीं लगा पाएगा, उसका काम नहीं हो पाएगा सही से। ये होता है पैराडॉक्स, जब कोई भी लिखी हुई बात अपने आप को ही गलत साबित करे, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो ये हो गई हमारी पोएटिक डिवाइसेस। सारी की सारी जो बेसिक पोएटिक डिवाइसेस आपके 12th में आती हैं, सभी के मतलब मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आपको फटाफट से एक बार फिर समझा दूंगा वहीं पे कि भाई क्या होता है इसका मतलब, ताकि आपको अपने एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और बस आज भर का दिन है, अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन कर लेंगे, चिल भी करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, एक दो बैठ के रिवीजन करो, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बस all the best. Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep practicing, and